आई एम अश्विनी माटे। आज हमारा इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का टॉपिक है मैग्नेट। मैग्नेट एज हम इलेक्ट्रिशियन है, हमको टेक्निकल फील्ड में काम करना है, तो आप कहेंगे मैडम हमें तो कंडक्टर से मतलब, इंसुलेटर से मतलब, मोटर मशीनरी से मतलब है, अब ये मैग्नेट कहाँ से है? तो मैग्नेट हमारे लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए एक हार्ट समान है। जैसे हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स हार्ट द्वारा चलते हैं, वैसे ही हमारा पूरा इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट ये वर्क करता है मैग्नेट के ऊपर। अगर मैग्नेट की खोज नहीं की गई होती या मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की होती तो इतने प्रमाण में आज ना मोटर यूज होते, ना मशीनरीज होते, ना जनरेटर यूज होता, ना ट्रांसफार्मर यूज होता। हर जगह पे हमें मैग्नेट की गरज पड़ती है। ओके, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल सामान है, फैन, कूलर्स, हमारे जनरेटर्स, मोटर्स, मशीनरीज और जितने भी है ये सब वर्क करते हैं मैग्नेट के फिनोमेना के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेट के गुणधर्म कैसे होते हैं, मैग्नेट की खोज कैसे हुई, मैग्नेट हमारे कैसे यूज में आता है, मैग्नेट बनाने के तरीके, ये आज हम सबको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे मैग्नेट की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग परिभाषा देंगे मैग्नेट की। मैग्नेट एक ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ या ऐसा मटेरियल बोल सकते हैं हम लोग, बेसिक थिंग कि एक ऐसा मटेरियल जो लोहा और लोहे युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट है, ठीक है, और हमने मैग्नेट और एक लोहे की पिन को, आयरन की बनी एक पिन है, ठीक है, हम लोग ने इतने डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। अब मैग्नेट में गुणधर्म होगा कि वो आयरन की बनी हुई वस्तु को अपने ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो मैग्नेट की क्वालिटी है कि वो लोहा व लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैग्नेट की खोज कैसे हुई, इसकी तो बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी कहानियां हैं, बट जो सबसे फेमस है वो छोटी सी कहानी में बताऊंगी आपको। ठीक है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मैग्नेजा। उसका नाम क्या होता है? मैग्नेजा। वो भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता है, क्योंकि वो तो यूनियन युग की काल की स्टोरी है। तो वो जैसे चराने जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के ऊपर पेड़ चढ़ती रहती है और वो थोड़ा सा आराम करता है। जब वो आराम करता है और कुछ देर बाद वो पत्थर से उठने के लिए ट्राई करता है, तो वो देखता है कि उसके दोनों पैर और उसकी एक छड़ होती है, वो छड़ एक पत्थर से चिपक जाती है। अब वो बहुत ट्राई करता है, ना उसके शूज बाहर निकल रहे हैं, ना उसकी छड़ बाहर निकल रही है, तो वो डर जाता है, क्योंकि उस समय में तो मैग्नेट खोज नहीं हुआ था, तो कोई उस पर का सोच ही नहीं सकता। तो उसे लगता है एज यूजुअल, जैसे हम लोग किसी भी बात को लेकर डर जाते हैं, तो वो समझता है कि वो भूत है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो जाता है वापस, अपने शूज को वहीं पे छोड़ देता है, पैर निकाल लेता है, छड़ी भी वही छोड़ देता है और जाता है गांव में वापस, और गांव के लोगों को बुलाने लगता है। फिर गांव के लोग जब देखते हैं उस पत्थर को, तो वो क्या करते हैं, दोबारा जैसे हम लोग टिकास होता है या कोई खोदने वाली लोहे की चीज खोदने वाली होती है, उसके तरफ वो उस पत्थर को खोदने निकालने का ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोबारा उसको खोदने के लिए ट्राई करते हैं, तो लोहे से जो उनकी कुल्हाड़ वगैरह रहती है वो उस पत्थर को दोबारा चिपक जाती है। फिर उनके माइंड में ये आ जाता है कि ये जो पत्थर है ये सिर्फ लोहे को चिपक रहा है। जैसे वो लकड़ी से खोदने का देखते हैं तो लकड़ी से चिपकते हुए नहीं देखते उनको, या किसी और चीज से खोदने का ट्राई करते हैं तो नहीं होता है, बट सिर्फ वो लोहे युक्त पदार्थों को अपने ओर खींचता है, तो वो लोग लोहे का। तो फिर उन्होंने उस टाइप के पत्थर की खोज की। वो फर्स्ट टाइम था, ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेट नाम का पत्थर मिला, ठीक है, क्योंकि पत्थर के रूप में ही होता था। तो इसलिए फिर गांव वाले लोगों ने वो जो पत्थर मिला, उस पत्थर का नाम मैग्नीजा, नाम जिस लड़के ने उसकी खोज की थी उसके बेसिस पे रखा मैग्नेट। ऐसी स्टोरी है। ठीक है, ओके, तो हम लोग दोबारा हमारे बैक टॉपिक पे आ जाते हैं। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो लोहा
वह लोहा युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब लोहा देखा है आप सभी ने, लोहा युक्त पदार्थ जैसे उदाहरण निकेल, कोबाल्ट, स्टील, ये लोहा युक्त पदार्थ में आते हैं। उनमें कुछ प्रमाण में लोहे के समान गुणधर्म होते हैं जिसके कारण वह चुंबक को और अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये हो गया हमारे बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। देन हमारे पास चुंबक के गुणधर्म होना चाहिए, ठीक है। चुंबक के गुणधर्म देखेंगे। मैग्नेट की परिभाषा आई थिंक आप सभी को समझ गई होगी। मैग्नेट की परिभाषा है ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ जो लोहा और लोहा युक्त पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करता है। कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुणधर्म। जैसा मैंने कहा कि चुंबक का गुणधर्म होता है कि वो लोहा व लोहा युक्त पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करता है। तो ये हमारा हो गया पहला गुणधर्म, ओके। जब चुंबक के ऊपर और स्टडी की गई तो चुंबक में ऐसा मालूम पड़ा कि चुंबक में हमेशा दो टाइप के पोल होते हैं, ठीक है। दो टाइप के पोल, टू पोल्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुव कहेंगे। एक होता है नॉर्थ पोल एंड दूसरा होता है साउथ पोल। यानी फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट लिया हम लोग ने, तो इसमें हमेशा दो प्रकार के पोल तैयार हो गए, एक नॉर्थ और साउथ। बीच का पोर्शन नहीं, क्योंकि यहाँ हमेशा ऐसे दो साइड रहते हैं कि उसके ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में आया कि मैग्नेट में कितने प्रकार के पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उसमें ईस्ट और वेस्ट होता नहीं है। रीजन फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक चुंबक है, ठीक है। अगर इस चुंबक को मैंने रस्सी की सहायता से लटका दिया और उसे गोल घुमाया, जब हम इसको गोल घुमाएंगे, राउंड करेंगे और कुछ देर बाद ये ऑब्वियसली स्टॉप हो जाएगा। जब ये स्टॉप होगा तो कभी वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रुकता नहीं है, वो हमेशा जो रुकेगा वो कौन से साइड में रुकेगा, नॉर्थ एंड साउथ। इसी ऊपर से मालूम होता है कि हमारे मैग्नेट में हमेशा ध्रुव तैयार होते हैं, एक नॉर्थ एंड एक साउथ, ओके। तो ध्यान में रखें यहाँ पे कि हर चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तीसरी प्रॉपर्टी ऐसा है हमारे पास कि हमारे कभी भी, फॉर एग्जाम्पल दो पोल लिए हम लोग ने, ठीक है, कभी भी सजातीय पोल में अट्रैक्शन नहीं होता। यानी अगर दो चुंबक लिया जाए और उनके नॉर्थ पोल को आपस में चिपकाया जाए तो आप देखोगे कि दोनों पोल आपस में चिपकते नहीं हैं। ध्यान में आएगा कि सेम पोल आपस में अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन अगर एक साउथ है एक नॉर्थ है तो ये जरूर आपस में अट्रैक्ट होंगे। बात ध्यान में आपकी, यानी हमारा तीसरा गुणधर्म ऐसा बन रहा है कि अगर मैग्नेट के अलग अलग पोल हो और वो अलग अलग पोल आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन अगर वो दो पोल समान होंगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। तो ये हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, पहला परिभाषा, दूसरा ये कि हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, तीसरा पॉइंट ये कि अगर मैग्नेट के दो पोल समान हो तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। तो दोनों मैग्नेट को चिपकने के लिए कंपल्शन है कि उनके पोल कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद चौथा गुणधर्म देखेंगे कि अगर मैग्नेट के हम लोग ने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, यानी छोटे छोटे मैग्नेट को छोटे छोटे रूप में भी कर दिए, तो भी हर मैग्नेट में उसके नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होंगे। इसका मतलब ये क्या, अगर किसी मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े भी किए जाए तो उसमें हमेशा दो पोल पाए जाएंगे, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उनके गुणधर्म बदलेंगे नहीं, समान भागों में रहेंगे, समान शक्ति प्रदान होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और लास्ट वाला कि अगर मैग्नेट को गर्म किया जाए, चुंबक को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, या उसको बहुत जोर से ठोका जाए, पीटा जाए, उसके ऊपर कोई रासायनिक प्रक्रिया किया जाए, तो क्या होता है, मैग्नेट अपने गुणधर्म छोड़ देता है, यानी वो
लोहे को चिपकने की जो उसकी ताकत होती है, जो क्षमता होती है, उसको क्या करेगा, वो छोड़ देगा, वो दोबारा उससे चिपकेगा नहीं, यानी वो नॉर्मल एक पत्थर टाइप बन जाएगा, दोबारा एक पत्थर। ओके, तो मैग्नेट के गुणधर्म, लास्ट गुणधर्म ऐसा है कि मैग्नेट को अगर हम लोगों ने ठोका, पीटा, गर्म किया, किसी रासायन में डुबा डाला, तो वो अपने मैग्नेट के गुणधर्म छोड़ देता है और वापस एक पत्थर टाइप बन जाता है। ओके, तो ये हमारे कुछ गुणधर्म हुए मैग्नेट के। मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगी, मैग्नेट यानी ऐसा पदार्थ जो लोहा और लोहयुक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके, तो ये हमारी हुई प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद हमको एक टॉपिक समझना है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा व लोहयुक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बराबर। मैग्नेटिक मटेरियल में भी सेम होगा कि वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन ये मैग्नेट नहीं है। ये क्या कहता है कि वो मैग्नेट के गुणधर्म खुद में समा सकता है, खुद में। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट के बाजू में एक पिन हमने रखा, ठीक है, आयरन का, ये भी मैग्नेट था। जब ये दो पास में आए, ओके, जब ये दो पास में आए तो कुछ देर बाद ये खुद भी क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाएगा। यानी जो पहले लोहे की पिन थी, आयरन की पिन थी, वो क्या में कन्वर्ट हो रही है, मैग्नेट में। यानी इसने इसके गुणधर्म लिया, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल उन्हीं को बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो चुंबक के गुणधर्म खुद में समा लेते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। ओके, देन अब मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप्स हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल को भी विभाजित किया गया है 3 भागों में। ओके, पहला आएगा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा आएगा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल एंड तीसरा आएगा डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, हमारे मैग्नेटिक मटेरियल के कितने टाइप के हैं, मैंने 3 टाइप। पहला है पैरा, दूसरा है पहला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा है डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो चुंबक के गुणधर्म बहुत ज्यादा अपने में समा लेता है, ठीक है। चुंबक के गुणधर्म कैसे कहते हैं, पूरे के पूरे समा देता है, उनको बोलेंगे हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उदाहरण आयरन, ओके, देन निकेल, कोबाल्ट, स्टील, एटसेट्रा, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा मटेरियल जो लोहे को, चुंबक को इजिली कन्वर्ट हो जाता है, चुंबक के गुणधर्म आसानी से अपने में समा लेता है, उन चीज को बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उनके कुछ उदाहरण मैंने बताया, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, एटसेट्रा। अब इनका कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन जैसे चुंबक के गुणधर्म कितने होंगे उसको गिनने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, परमेबिलिटी। क्या यूज किया जाता है,
परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होंगी 50 से 200। कितना होगा? 50 से 200। ओके। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, ये इसके उदाहरण है और उसकी परमेबिलिटी होगी 50 से 200। सेकेंड आते हैं हम लोग पैरा पे। पैरा में ऐसे मटेरियल रहेंगे जो कुछ प्रमाण में चुंबकीय गुणधर्म खुद में तैयार करेंगे, बना लेंगे। अगर में पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल जो कुछ प्रमाण में चुंबकीय गुणधर्म खुद में बना लेंगे। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताती हूँ, एल्युमिनियम, कॉपर। ठीक है, ये नॉर्मल यूज है। हमारे इलेक्ट्रिशियन में हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। इसकी परमेबिलिटी होती है अप टू 1। इसकी परमेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। ओके, इसकी परमेबिलिटी होती है 1। ध्यान में रखिए आप, ऐसा मटेरियल जो कुछ प्रमाण में लोग चुंबकीय गुणधर्म खुद में समा देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसकी परमेबिलिटी होती है 1। और तीसरा आता है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। डाय यानी बोलो तो कुछ भी नहीं, वो चुंबक बनता ही नहीं है। आपने कभी सुना है कि प्लास्टिक चुंबक बना, लकड़ी चुंबक बनी, कागज चुंबक बना, पेपर चुंबक बना? नहीं ना। तो रबर, प्लास्टिक, एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और इसकी परमेबिलिटी लेस देन 1 होती है, यानी नियरली 0। नियरली कितनी होंगी? 0। ध्यान में रखिए बात। आपको एक बार देखें, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल के 3 टाइप्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या? आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, ये उदाहरण आएंगे और उसकी परमेबिलिटी कितनी होंगी? 50 से 200। इसमें सबसे ज्यादा क्वालिटी होगी कि ये खुद चुंबक बन सकता है। सेकंड नंबर किसका लगेगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, जिसमें एल्युमिनियम और कॉपर होता है और उसकी परमेबिलिटी 1 होती है। और तीसरा है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल का, जिसमें रबर, प्लास्टिक आता है और उसकी परमेबिलिटी होती है लेस देन 1। ओके, तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ गया होगा। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हो गया है। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। हम लोग ने इसके पहले जो पढ़ा वो पढ़ा है हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, बराबर ना। अब हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ओके, तो मैग्नेट 2 प्रकार से पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल यानी क्या? टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ऐसा मैग्नेट, ऐसा चुंबक जो निसर्ग से प्राप्त होता है। मैंने आपको जब स्टोरी में क्या बताया कि जो लड़का बैठा था वो एक पत्थर के रूप में बैठा था, पत्थर के ऊपर बैठा था और पत्थर में वो गुणधर्म मिले कि वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वैसे ही जब निसर्ग में जब खोदा जाता है, जमीन में पत्थर मिलते हैं, तो हमको जो चुंबक प्राप्त होता है निसर्ग से, वो बड़े पत्थरों के रूप में प्राप्त होता है, बराबर। तो मैग्नेट है जो हमको निसर्ग से प्राप्त होता है, उस मैग्नेट को कहा जाता है नैसर्गिक चुंबक। क्या कहेंगे उसको? नेचुरल मैग्नेट। अब ये चुंबक है, ये चुंबक हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। बट रीजन, एक तो जो चुंबक हमको निसर्ग से प्राप्त होता है वो गंदगी से भरा होता है। गंदगी मिलो तो उसमें कुछ मिट्टी, रेती यानी अदर मटेरियल मेटल्स भी मिक्स होते हैं, तो हमको प्योर फॉर्म का मैग्नेट मिलता नहीं है। अगर प्योर फॉर्म का मैग्नेट ना हो तो उसकी जितनी चुंबकीय शक्ति होती है
वो शक्ति कैसे होती है उसमें कम। आया मैं आपकी बात कि जो नेचर से प्राप्त चुंबक होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होने के कारण उसकी चुंबक शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो जिसके कारण उसको उपयोग में हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते नहीं हैं। सेकंड पॉइंट, नेचुरल चुंबक बड़े बड़े आकारों में मिलेगा, बड़े बड़े पत्थर में। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है हम स्पीकर में चुंबक लगाते हो, आप स्पीकर में बड़े पत्थर तो नहीं लगा सकते हो ना, तो चुंबक को हम लोग ने एक अलग अलग टाइप के शेप दिए हैं, लेकिन नेचर का शेप तो पत्थर रूप में है उनको, तो हम लोग नेचुरल वाला जो चुंबक है उसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते नहीं है। आया ध्यान में आपके पास, जो नेचुरल चुंबक है इसको हम लोग ज़्यादा यूज कर सकते नहीं है, क्योंकि उसके रीजन ये है कि नेचुरल चुंबक में एक तो कि वो आपको अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है, दूसरा कि उसका शेप साइज प्रॉपर नहीं होता, जिसके कारण आप उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उपयोग कर सकते नहीं है। ऐसा में लेकिन हमको जो प्रकृति से प्राप्त तैयार हुआ चुंबक उसको कहेंगे हम लोग नेचुरल चुंबक। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल चुंबक। आर्टिफिशियल चुंबक यानी मानव द्वारा निर्मित चुंबक, ऐसा चुंबक जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है उस चुंबक को कहेंगे हम लोग आर्टिफिशियल चुंबक। अब आर्टिफिशियल चुंबक बनाने के दो प्रकार होते हैं। ओके, एक आता है परमानेंट चुंबक और दूसरा आता है टेम्परेरी चुंबक। ठीक है, पहला है परमानेंट चुंबक और दूसरा आता है टेम्परेरी चुंबक। अब परमानेंट चुंबक क्या, परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए, एक बार बन गया सो बन गया, और टेम्परेरी का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्रोसेस को पढ़ेंगे। अब आर्टिफिशियल चुंबक का मैं आपको फायदा बताती हूँ कि आर्टिफिशियल चुंबक का फायदा क्या है। आर्टिफिशियल चुंबक जो बनेगा एक तो शुद्ध अवस्था में मिलेगा हमको, जिसके कारण उसकी चुंबकीय शक्ति कैसे रहेगी ज्यादा, तो हमको उसको ज्यादा यूज करने के लिए बेटर होगा। सेकंड कि हम उसको किसी भी शेप साइज में बना सकते हैं, तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उसको इजिली डाल सकते हैं। ऊपर से दो फैसिलिटी बताए कि एक तो परमानेंट और टेम्परेरी, जहाँ पे हमको गरज होगा वहां पे हम उसको चुंबक बनाएंगे और गरज नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। यानी हमको आर्टिफिशियल मैग्नेट का उपयोग करना इजीली होता है, इसलिए हम लोग जो यूज करते हैं मैग्नेट उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, और नेचुरल चुंबक का उपयोग किया जा सकता नहीं है, जिसके मैंने आपको रीजन बता चुकी हूँ। तो फिर नेचुरल चुंबक का उपयोग क्या, ठीक है, नेचुरल चुंबक का उपयोग ऐसा है कि हम लोग नेचुरल चुंबक की मदद से आर्टिफिशियल चुंबक बनाते हैं। हम लोग नेचुरल चुंबक को डायरेक्ट मार्केट में यूज नहीं कर सकते या पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते, बट हम लोग नेचुरल चुंबक का उपयोग के लिए कर सकते हैं, आर्टिफिशियल चुंबक बनाने के लिए कर सकते हैं। ओके, तो हमारा अभी का पॉइंट्स दो क्लियर हो गए, एक परमानेंट और टेम्परेरी। अब हम इन दो पॉइंट पे आते हैं कि परमानेंट चुंबक कैसे बनता है और टेम्परेरी चुंबक कैसे बनता है। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट यानी क्या, एक बार बना हमेशा के लिए बनेगा। ठीक है, अब परमानेंट मैग्नेट को बनाने के तीन तरीके हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे एक स्पर्शी पद्धत, द्विस्पर्शी पद्धत और यानी विभाजित पद्धत। ठीक है, सिंपल पद्धत है, कुछ आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक स्पर्शी पद्धत। ठीक है, एक स्पर्शी पद्धत में सिंपल वे होगा, आपको पहले लिख के दे देती हूँ, आपको समझ आएंगे। एक स्पर्शी पद्धत, ठीक है, एक स्पर्शी पद्धत यानी उसको हम लोग बोलेंगे वन साइड प्लेन मेथड। ठीक है ना, उसमें ऐसा होगा कि एक वन साइड टच मेथड, प्लेन मेथड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लोहे की पट्टी लेंगे, आयरन की पट्टी। ठीक है, पट्टी लिया, आयरन पट्टी, उसके ऊपर एक चुंबक लेंगे, मैग्नेट लेंगे। ठीक है,
मैग्नेट लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वे से रखना है। अब इस मैग्नेट की पट्टी को हमको कंटिन्यू इस लोहे की पट्टी के ऊपर रफ करना है, कंटिन्यू। समझ में ये बात? मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ये लोहे की पट्टी है, एक ये मैग्नेट है, इस लोहे की पट्टी को हमको कंटिन्यूस इस टाइप से घसते रहना है, यानी फ्रिक्शन करना है। उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, घर्षण होना चाहिए, ठीक है। जब आप इन दोनों को घर्षण करोगे तो इसमें क्या होगा कि ये खुद मैग्नेटिक मटेरियल था, तो ये क्या करता है, ये पूरे लोहे के गुणधर्म, चुंबक के गुणधर्म ये लोहा खुद में एब्जॉर्ब करता है। और ये कंटिन्यू प्रोसेस होने के बाद कुछ समय बाद ये लोहे की पट्टी भी क्या में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नेट में, ठीक है। इस पद्धति को कहा जाता है एक स्पर्शी पद्धति। लेकिन इसमें तैयार हुआ जो मैग्नेट है ये बहुत ज्यादा मजबूत, शक्तिशाली नहीं होता, इसका प्रमाण कम होता है, ठीक है। लेकिन ये एक पद्धति है। तो एक स्पर्शी पद्धति में समझा आपको, एक लोहे की पट्टी, एक चुंबक की लेना है, आपको कंटिन्यूस उसको घसना है। कुछ समय घसने के बाद इस चुंबक के गुणधर्म इस लोहे की पट्टी में भी जाएंगे और ये खुद भी क्या बन जाएगा, एक चुंबक बनेगा। लेकिन ये उतना स्ट्रांगली बनता नहीं है, और आप जितना इजीली समझ रहे हैं कि इसको फ्रिक्शन करना है, इतना इजी नहीं है, इसको करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। ओके, देन उसके बाद एक स्पर्श हो गया। देन उसके बाद आता है द्विस्पर्शी पद्धति। द्विस्पर्शी पद्धति, ठीक है ना, डबल टच मेथड, ठीक है। अब द्विस्पर्शी पद्धति में कैसा होगा कि हम एक लोहे की पट्टी लेंगे, एक चुंबक लेंगे, इस साइड से भी एक चुंबक लिया जाएगा। इस लोहे की पट्टी को हमको फिक्स करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिक्स नहीं होगा तो दोनों भी आपस में चिपका जाएंगे, तीनों भी, ठीक है। एक नॉर्थ पोल एक साउथ रहेगा, ठीक है। अब हमको इस दोनों लोहे की पट्टी को इस आयरन की पट्टी के ऊपर कंटिन्यू घसना है, ठीक है। कंटिन्यू घसने के बाद क्या होगा कि ये कुछ समय बाद ये लोहे की पट्टी भी क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नेट में। सेम जैसे पहले वाले प्रोसेस में था कि हम एक लोहे की पट्टी के ऊपर एक मैग्नेट घसते थे, लेकिन अब कैसा है कि हम एक लोहे की पट्टी के ऊपर कितने मैग्नेट घस रहे हैं, कंटिन्यू 2 घस रहे हैं। तो इसमें जो मैग्नेट होगा ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तैयार होगा, ज्यादा शक्तिशाली तैयार होगा एज कम्पेयर टू जो पहली वाली प्रोसेस में तैयार हुआ था वो, ठीक है। तो इस पद्धति को बोला जाएगा हमारा द्विस्पर्शी पद्धति। ओके, इस पद्धति को कौन सा बनेगा, द्विस्पर्शी पद्धति। और तीसरा होता है विभाजित पद्धति, ठीक है। तीसरी पद्धति है हमारी विभाजित पद्धति। अब विभाजित पद्धति में कैसा होता है, एक लोहे की पट्टी लेना है, ठीक है, इसके नीचे भी एक मैग्नेट रखना है हमें, ये आयरन पट्टी, एक मैग्नेट इधर से और एक मैग्नेट रखेंगे हम लोग नीचे में, ठीक है, 2 मैग्नेट। अब हमारे पास देखिए मैग्नेट कितने बना, 1 2 3 मैग्नेट है, ठीक है। और इस पट्टी को हमको पूरा यहाँ पे जमा, इनके बीच में एक लकड़ी का बॉक्स भी होगा ताकि 2 मैग्नेट ना चिपके, ठीक है। और हमको इन दोनों मैग्नेट को कंटिन्यू इसके ऊपर घसना है, फ्रिक्शन करना है। जब ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहेगी तो कुछ समय बाद ये लोहे की पट्टी भी क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट में। तो इस पद्धति को नाम कौन सी पद्धति है हमारी, ये विभाजित पद्धति है। सिंपल पद्धति है, तीनों भी स्टेप बाय स्टेप बताया। पहली पद्धति एक स्पर्श, जिसमें एक लोहे की पट्टी एक चुंबक कंटिन्यू रफ करना है, कुछ समय बाद मैग्नेट बनेगा। दूसरी एक लोहे की पट्टी 2 मैग्नेट जो अपोजिट डायरेक्शन में हमको उसको कंटिन्यू रफ करना है, उसको बोलेंगे हम लोग द्विस्पर्शी पद्धति। तीसरी की एक लोहे की पट्टी रहेंगे, उसके नीचे में भी चुंबक होगा, ऊपर से 2 मैग्नेट होंगे, उसको भी हमको कंटिन्यू उसके ऊपर रफ करना है। तो दोबारा ये जो मैग्नेट तैयार होगा उसको बोलेंगे हम लोग विभाजित पद्धति से द्वारा तैयार किया गया मैग्नेट। ये बहुत शक्तिशाली होगा, ये परमानेंट मैग्नेट होगा और इसका उपयोग हम सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में करते हैं परमानेंट मैग्नेट के रूप में। ओके, देन हमारा टॉपिक आता है टेम्परेरी मैग्नेट। देन हमारा टॉपिक है टेम्परेरी मैग्नेट। ओके, टेम्परेरी यानी तात्पुरता, थोड़े समय के लिए। ओके, अब टेम्परेरी मैग्नेट देखिए, हम इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में है,
हमको मोटर, जनरेटर, मशीनरी को ऑपरेट करना है, तो हर जगह पे जब तैयार होता है मैग्नेट, क्योंकि आप लोग जब इलेक्ट्रिशियन में पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरे जो मोटर घूमती है ये सिर्फ और सिर्फ घूमती है मैग्नेट की वजह से, ठीक है ना। तो हमको वहाँ पे मैग्नेट तैयार करना पड़ता है। तो हमारा जो काम पड़ता है ये सबसे ज्यादा काम करता है टेम्परेरी मैग्नेट से, ठीक है। अब टेम्परेरी मैग्नेट को हम लोग ने दूसरा नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे, उसके लिए प्रोसेस क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की सहायता द्वारा अगर कोई मैग्नेट तैयार किया जाए तो उस मैग्नेट को कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर से एक बार रिपीट बना रही हूँ, बता रही हूँ मैं। इलेक्ट्रिक करंट की सहायता द्वारा अगर कोई मैग्नेट तैयार हो तो उसे कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की पद्धति, मेथड, ठीक है। हमें क्या करना है, एक लोहे की पट्टी लेना है। ओके, हमने क्या किया, एक लोहे की पट्टी लिया, उसके ऊपर इंसुलेटेड वायर लिया। क्या किया हम लोग ने? इंसुलेटेड वायर लिया। इंसुलेटेड वायर, वाइंडिंग वाला वायर, इसे लपेटा। इंसुलेटेड वाइंडिंग वायर लिया, उसे लपेटा और उसे हम लोगों ने सप्लाई दिया करंट। जब इस लोहे की पट्टी में जो लपेटे हुए कॉपर के वायर से जब करंट सप्लाई होता है तो ये जैसे ही यहाँ पे सप्लाई होता है, ये जो लोहे की पट्टी है ये कन्वर्ट हो जाती है मैग्नेट में। क्या में कन्वर्ट हो जाती है? मैग्नेट में। और इस इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो मैग्नेट तैयार होता है उस मैग्नेट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। उस मैग्नेट को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ध्यान में रहेगा अपने बात। लोहे की पट्टी लेना है, उस पट्टी के ऊपर जैसे हमारे वाइंडिंग के तार होते हैं उस वाइंडिंग के कॉइल को लपेटना है और उसको सप्लाई देना है। आप सप्लाई जब दोगे तो जो लोहे की पट्टी है वो लोहे की पट्टी क्या में कन्वर्ट हो जाएंगी? चुंबक में। और उस चुंबक को नाम क्या दिया गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के फायदे बहुत सारे हैं। पहला, करंट जब जाएगा तभी वो मैग्नेट बनेगा। करंट जैसे स्टॉप होगा वो जैसे का वैसा, यानी इसलिए क्या कि अब ये हमारे हाथ में है कि हमें इसको कब चुंबक बनाना है और उसको कब चुंबक बनाना नहीं है, बराबर। सेकंड पॉइंट, सेकंड फायदा ये है हमारा कि अगर मुझे ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली चाहिए, यानी उसकी चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? करंट को बढ़ा देंगे या ये जो लपेटी हुई कॉइल है उसको बढ़ा देंगे या पट्टी का आकार बड़ा कर देंगे, तो हम ज्यादा शक्तिशाली चुंबक बना सकते हैं। यानी अब चुंबक की शक्ति कम करना है, ज्यादा करना है, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? आपके करंट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा, बराबर ना। इस वजह से तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का फायदा समझा। एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं। हमारे पास मैग्नेट्स के आपने टाइप देखे, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी मैग्नेट में अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट की सहायता द्वारा जो चुंबक तैयार किया जाता है उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके फायदे ये है कि वह परमानेंट मैग्नेट के समान एक बार बनने के बाद हमेशा नहीं रहता वैसा। टेम्परेरी हमको जैसा चाहिए, जितनी हमारी जरूरत हो, जितनी हमारी शक्ति हो, उस पावर के अनुसार वो बनाया जाता है। तो ध्यान देने की बात, आपको बनाने की पद्धति बताया। लोहे की पट्टी लेना है, उसके ऊपर कॉइल लपेटना है और उसको सप्लाई देना है। एकदम इजी मेथड है, आप अपने घर के भी ट्राई कर सकते हो। आप आपके घर में एक लोहे की नेल होती है, खिला होता है, उस खिले के ऊपर एक कॉइल लपेटो, एक तार, ठीक है ना, इंसुलेटेड तार, यानी जिसके ऊपर पीवीसी कवर नहीं होगा लेकिन सादा बाइंडिंग तार होगा, और आपके पास सेल तो होगा, बैटरी सेल। आप उस वायर के दो टर्मिनल को उस सेल से कनेक्ट करो। जैसे आप कनेक्ट करोगे और उसके आजू में आप टच पिन या कोई पिन लेके जाओ तो आपको दिखेगा कि वह पिन उस खिले से चिपकने लगी। यानी इसका मतलब क्या, जो आपका पहले आयरन का खिला था वो अब क्या में कन्वर्ट हो गया? मैग्नेट में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का तरीका बहुत ईजी है, इसका फायदे भी बहुत है और इसका उपयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क करता है, डीसी मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, मोटर, जनरेटर, फैन,
ठीक है। हमारी लिफ्ट, आपने क्रेन सुनी होंगी, लिफ्ट सुनी होगी, ये सब जब वर्क करते हैं ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आज का आपका टॉपिक समझ में होगा कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप क्या है, मैग्नेट किस पद्धति द्वारा बनाया जाता है, मैग्नेट के टाइप क्या और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इसकी और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी लॉस कौन से होती है इसके अकॉर्डिंग। तो आज का टॉपिक ओके, थैंक यू।